हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो अभी हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था नर्नेस्ट इक्वेशन, ठीक है। और नर्नेस्ट इक्वेशन के बाद अब हम करेंगे इसके अंदर रिलेशनशिप बिटवीन द ईएमएफ एंड गिब्स फ्री एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट जो आपका टॉपिक वो है रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड नर्नेस्ट इक्वेशन, ठीक है। ईएमएफ और नर्नेस्ट इक्वेशन के बीच में रिलेशन बिटवीन द ईएमएफ एंड गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। ये गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है कि किसी भी इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है, कोई भी यूजफुल वर्क को करने के लिए आप जिस एनर्जी का यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी हम उसको बोलेंगे। तो लेट मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, एक सिस्टम, ठीक है। ये आपके पास कोई सिस्टम है जो कि क्या करेगा, कुछ ना कुछ वर्क करता है। इस सिस्टम के अपनी खुद की कोई ना कोई एनर्जी यहां पर होगी। लेट मान लो कि इसकी खुद की एनर्जी कितनी है, 1000 किलो जूल यहाँ पर इसकी खुद की एनर्जी इसके अंदर इसने स्टोर करके रखी होगी। अब इस स्टोर एनर्जी के अंदर से ये कंप्लीट 1000 किलो जूल एनर्जी का यूज नहीं कर पाएगा कभी भी। जितनी एनर्जी होती है उससे कम एनर्जी का यूज ही करता है कोई भी सिस्टम आपका, चाहे आपके पास इन्वर्टर की बैटरी हो, चाहे आपके ड्राई सेल हो, चाहे आपके पास कोई अदर जितने भी आपके पास फ्यूल होते हैं, जितनी उसकी टोटल एनर्जी होती है उस टोटल एनर्जी का कंप्लीट यूज नहीं कर पाता कभी भी वो सिस्टम। लेट मान लेते हैं कि उसमें से कितना, केवल मान लो कि 700 किलो जूल ही ये एनर्जी का यूज कर पाएगा, ठीक है, फॉर ए वर्क डन, ठीक है। एनर्जी यूज्ड फॉर डूइंग वर्क, ठीक है, जिसको हमने क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। इसको हम, गिब्स तो साइंटिस्ट का नाम था तो हम इसको केवल फ्री एनर्जी ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, फ्री एनर्जी। लेट मान लेते हैं कि इसने क्या किया, इसने अपने 700 किलो जूल एनर्जी के अंदर से 100 किलो जूल, कितना, 100 किलो जूल क्या इसने क्या कर लिया, यहाँ पर वर्क डन कर लिया। तो कितनी एनर्जी बची इसके पास, 600 किलो जूल। कितना बचा इसके पास, केवल 600 किलो जूल इसके पास वर्क बचा। तो कितना, इतनी एनर्जी बची, तो वर्क कितना किया इसने वर्क कितना किया, यहां से 700 माइनस के 600, तो कितना वर्क कर दिया इसने, 100 जूल। कितना वर्क करता है ये, 100। अगर मैं बोलता हूं कि इसके अंदर गिब्स फ्री डेल्टा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी के अंदर चेंज कितना आता है, तो कितना होगा, वो फाइनल माइनस के इनिशियल। फाइनल कितना है इसका, 600, इनिशियल कितना था इसका, 700, तो टोटल कितना आया, माइनस के 100, ठीक है। तो कितना चेंज हुआ, -100। उसके बाद अगेन मान लो कि ये अगेन दोबारा फिर से 100 किलो जूल से फिर से वर्क करता है, तो एनर्जी कितनी बचती है इसके पास, 500 किलो जूल, ठीक है। तो वर्क कितना किया इसने, वर्क करता है ये 600 माइनस के 500, तो कितना बचा, 100, ठीक। तो कितना काम कर दिया इसने, 100 जूल। तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी या फ्री एनर्जी में चेंज कितना आया, फाइनल माइनस में इनिशियल, कितना हुआ, माइनस के 100। अब देखो, जितना वर्क करता है उतना ही फ्री एनर्जी के अंदर चेंज आता है। 100 जूल वर्क किया, -100 चेंज हुआ इसके अंदर, ठीक है। 100 यहां पर यूज किया, 100 इसके अंदर चेंज होता है। मतलब कि वर्क जितना वर्क करता है एनर्जी के अंदर उतना ही चेंज आता है। दैट इज, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू नेगेटिव, या फिर हम इसको ये बोलते हैं इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। क्या होगा वो, इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिव्स फ्री
एनर्जी। वर्क डन किसको रिप्रेजेंट करेंगे, W के साथ। डिक्रीज के लिए हम नेगेटिव साइन का यूज करेंगे, और फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी, दैट इज डेल्टा जी। क्या होगा वो, डेल्टा जी। बट हमें पता है, वी नो कि जो W वर्क डन जो होता है ना, अगर मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म के अंदर लेता हूं तो किसके बराबर होता है वो, क्यू इनटू में V के इक्वल होता है। और जहां पर जो क्यू जो आप लिखते हो, इस क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल इनटू में चार्ज, नंबर ऑफ मोल इनटू में चार्ज, ठीक है। और इनटू में यहां पर ये क्या आपके पास, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल को हम पोटेंशियल नहीं लेंगे, इसको हम क्या ले लेंगे यहां पर, EMF, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल हम यहां पर लेके चलेंगे। अब n को तो n ही लेके चलेंगे, n तो नंबर ऑफ मोल है, n ही लेके चलेंगे। बट E यहां पर किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल चार्ज को। लेट मान लो कि आपके पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए हम किसका, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 96,500 कूलम, जिसको हम क्या लिखते हैं, 1 फैराडे। और ये क्या हो गया यहाँ पर, E ऑफ सेल, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल। तो इज इक्वल टू W। अब यही इक्वेशन में इसके इक्वल रख सकता हूं, इसको हम क्या रखेंगे यहां से, डेल्टा जी इज इक्वल टू NF E ऑफ सेल। नेगेटिव साइन को उस तरफ लेके जाओ, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस के NF E ऑफ सेल, ठीक है। यही इक्वेशन हम पढ़ते भी हैं, यही इक्वेशन पढ़ते हैं। अगर मान लो कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना चाहते हो, तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट ऑफ ए सेल, ठीक है। ये किसके अंदर आ जाती है, इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ जाती है। क्लियर है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी कंडीशन को पढ़ते हैं। कंडीशन क्या होगी, रिएक्शन फिजिबल और रिएक्शन नॉन फिजिबल के अंदर इस कंडीशन का हम यूज करके देखेंगे, ठीक है। तो कंडीशन हम लगाते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने E ऑफ सेल पढ़ा था, और E ऑफ सेल जो था आपका नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी होता है, और वो जीरो भी होता है। तो कंडीशन हम पढ़ते हैं इसके लिए। तो कंडीशन के लिए क्या पढ़ा हमने, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट के अंदर क्या है कि इफ E ऑफ सेल इज इक्वल टू नेगेटिव, अगर E ऑफ सेल क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस के NF E ऑफ सेल, ठीक है। अगर माइनस की वैल्यू हम इसके अंदर रख देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दैट इज की इसका जो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो कैसा रहेगा, इसका पॉजिटिव। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू क्या आती है आपकी, पॉजिटिव आती है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि सेल रिएक्शन नॉट फिजिबल, सेल रिएक्शन नॉट फिजिबल, ठीक है। तो रिएक्शन नहीं होगी, या फिर हम इसको बोलेंगे रिएक्शन, जो सेल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। केस सेकंड पढ़ते हैं, इफ E ऑफ सेल इज इक्वल टू पॉजिटिव। अगर E ऑफ सेल क्या हो आपका, पॉजिटिव हो, तो E ऑफ सेल अगर पॉजिटिव हो तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस के NF E ऑफ सेल, E ऑफ सेल। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो मतलब कि ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा इसका, नेगेटिव। अगर ओवरऑल रिजल्ट आपका नेगेटिव रहता है तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी रिएक्शन इज फिजिबल, इसका मतलब रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल होगी। थर्ड कंडीशन, इफ E ऑफ सेल इज इक्वल टू जीरो, अगर E ऑफ सेल क्या रहती है, जीरो रहती है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस के NF E ऑफ सेल। अब जीरो मल्टीप्लाई समथिंग क्या होगा, जीरो बराबर होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, जीरो। अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो रहती है तो हम क्या बोलेंगे कि रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। रिएक्शन कहां पर होगी आपकी, इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। तो ये था हमारे पास रिलेशन गिब्स फ्री एनर्जी और EMF के बीच का, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी, हम इसको फ्री एनर्जी बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूजफुल एनर्जी। यूजफुल एनर्जी, लेट मान लो ये अपने सिस्टम माना जिसकी एनर्जी कितनी, 1000 किलो जूल थी। अब टोटल एनर्जी का तो यूज एकदम करेगा नहीं, वो कितने का, मान लो कि 1000 में से केवल 700 किलो जूल का ही यूज करता है। उसने सबसे पहले उसने 600 किलो जूल में से 100 किलो जूल का यूज कर लिया, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, उसने कुछ काम किया,
600 किलो जूल एनर्जी बची, तो टोटल वर्क कितना किया इसने, 700 माइनस के 600 कितना बचा 100, तो कितना वर्क कर दिया इसने 100 जूल यूज कर दिया। ऐसी अगर इसने काम किया तो फ्री एनर्जी के अंदर चेंज कितना आया, तो फ्री एनर्जी में चेंज कितना आएगा, फाइनल एनर्जी माइनस में इनिशियल एनर्जी, तो 600 माइनस 700 कितना हुआ माइनस के 100। ऐसे ही 500 माइनस के 600 कितना हुआ यहाँ पर माइनस के 100, बट वर्क भी कितना किया था 100। दैट मीन्स कि जितना वर्क करता है उतनी ही एनर्जी डिक्रीज होती है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी, तो W इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा G। बट डेल्टा इस W को हम क्या लिख सकते हैं, क्या इनटू में भी, जो क्या क्या है N इंटू E के इक्वल होता है, ठीक है। N नंबर ऑफ मोल, E को हम क्या लिख सकते हैं, फैराडे कांस्टेंट लिख सकते हैं, E ऑफ सेल एज इट इज लिख लिया हमने। तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस के NF E ऑफ सेल, तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस के NF E नॉट ऑफ ए सेल। कंडीशन लगाते हैं यहाँ पर, अगर E ऑफ सेल नेगेटिव होगा तो आपका ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाता है यहाँ पर पॉजिटिव, और डेल्टा G की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाती है तो रिएक्शन आपकी फिजिबल नहीं होगी। अगर E ऑफ सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा G की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, दैट मींस की रिएक्शन कैसी होगी आपकी फिजिबल होगी। और अगर E ऑफ सेल की वैल्यू 0 है तो डेल्टा G की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर डेल्टा G की वैल्यू 0 हो गई तो रिएक्शन कहां पर होगी आपकी, वो इक्विलिब्रियम के अंदर आती है, ठीक है। तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन द ईएमएफ एंड गिव्स फ्री एनर्जी। तो आइए देखते हैं इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल जो है इसके ऊपर वो देता है, जो क्वेश्चन जो आपके नीट या आईआईटी के अंदर जो आ सकते हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं। फर्स्ट बोलता है ये कॉपर 2 पॉजिटिव से, कॉपर पॉजिटिव में जब चेंज होता है तो ए नॉट किसके बराबर होगा, ये इक्वल होगा आपके प्लस 0.15 वोल्ट के, ठीक है। उसके बाद कॉपर पॉजिटिव चेंज होगा कॉपर के अंदर, तो वहां पर ए नॉट A2 किसके बराबर होगा, ये इक्वल होगा आपके 0.50 वोल्ट, ठीक है। 0.50 वोल्ट के इक्वल होगा ये आपका, ठीक है। देन फाइंड करना आपने कॉपर 2 पॉजिटिव से जब कॉपर के अंदर चेंज होगा तो इसको आपने फाइंड करना है, मतलब कि आपने ए नॉट ऑफ 3 इसको आपने फाइंड करना होगा, सर्च करना होगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखो यहाँ पर इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, यहाँ पर भी कितना 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, इक्वेशन नंबर 2 होगी, ये इक्वेशन नंबर 3 होगी इसकी। अब देखो अगर मैं इन तीनों के बीच में रिलेशन एक स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है, रिलेशन स्टेबलाइज करते हैं और रिलेशन क्या बनता है ये देखना आपने। तो जब हम देखते हैं अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है। देखो कैसे, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन कॉपर पॉजिटिव, ठीक है। कॉपर पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन चेंज होगा किसमें, ये कॉपर के अंदर। अगर मैं दोनों को ही ऐड कर देता हूं तो क्या होगा, कॉपर पॉजिटिव से कॉपर पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपको, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन चेंज किसमें हुआ, ये कॉपर के अंदर, ठीक है। दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर अगर इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दे तो क्या आएगा आपको, इक्वेशन थर्ड मिल जाता है। तो इक्वेशन के अंदर हम ये कर दें, हम क्या कर दें, A1 नॉट प्लस A02 इज इक्वल टू A03, ऐसा कर सकते हैं। बट हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपकी A0 ऑफ सेल जो होता है, आपके पास जो A0 ऑफ सेल जो होता है वो कैसी होती है आपकी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कैसी होती है वो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब कि हम इसमें एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, हम इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। बट जो डेल्टा जी नोट जो होता है ना, वो कैसी होती है आपकी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वो कैसी होगी आपकी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब हम उसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं और उसको हम सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो पहला जो आपका काम होगा क्या होगा कि हम ए नोट को किस में चेंज करेंगे, डेल्टा जी नोट के अंदर।
और ए नोट को जब डेल्टा जी नोट में चेंज करोगे तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा ये, एन एफ ई नोट ऑफ सेल। किसके बराबर होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई नोट ऑफ ए सेल। तो वही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट की फर्स्ट इक्वेशन के अंदर एन की वैल्यू क्या है, एक, इनटू में एफ को एफ रखेंगे, ए नोट ऑफ सेल कितना फर्स्ट इक्वेशन के लिए 0.15 प्लस सेकेंड इक्वेशन के लिए एन की वैल्यू क्या है 1 इंटू में एफ इंटू ई नोट ऑफ सेल कितना हुआ इसका 0.50, ठीक है, इज इक्वल टू एन एफ ई नोट ऑफ थर्ड ई नोट के लिए, ठीक है। यहां पर भी एन की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2 होगी भाई, इसके लिए भी एन की वैल्यू कितनी रहेगी 2 रहेगी। तो एफ से एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या बचेगा 0.15 प्लस में 0.50 इज इक्वल टू इंटू में ई नोट ऑफ थर्ड, ई नोट ऑफ थर्ड इज इक्वल टू 0.15 प्लस में 0.50 डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये आपके पास आ जाता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब इसका अगर हम ओवरऑल निकालते तो क्या होगा प्लस 0.325 वोल्ट, ठीक है, 0.325 वोल्ट यहाँ पर इसके लिए थर्ड इक्वेशन के लिए ई नोट की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से आते हैं इसके अंदर क्वेश्चन। अगर आपको ए नोट की वैल्यू दे रखी है ना, तो ए नोट को हम डायरेक्ट इस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि ए नोट ऑफ सेल तो क्या होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, और इस इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम ना तो ऐड कर सकते हैं ना ही हम इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहले हमने ए नोट को किस में चेंज करना पड़ेगा, डेल्टा जी नोट के अंदर चेंज करेंगे, ठीक है। डेल्टा जी नोट के अंदर चेंज करने के बाद हम इस इक्वेशन को ए नोट के इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। तो देखते हैं एक और सम इसका देख लेते हैं इसी तरह से। उसके बाद देता है ये Cr3 पॉजिटिव चेंज होता है क्रोमियम 2 पॉजिटिव के अंदर, और जहां पर ए नोट की वैल्यू देता है ये ए नोट ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू माइनस 0.4 वोल्ट, और उसके बाद देता है क्रोमियम 2 पॉजिटिव चेंज होगा किसके अंदर, क्रोमियम के अंदर। यहाँ पर A2 की वैल्यू देता है ये A2 नोट इज इक्वल टू माइनस के 0.91 वोल्ट के इक्वल। उसके बाद आपने निकालना है Fe3 पॉजिटिव टू Cr3 पॉजिटिव टू Cr, ठीक है। इसके लिए इक्वेशन आपने निकालना होगा, जहां पर मतलब कि A03 आपने इसका निकालना होगा। यहां पर देखो कितना एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है +1, ठीक है, ये क्या है इसका +1 के अंदर आता है 2, इसका +2 कर लो, सॉरी, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है, और यहाँ पे कितने गेन करेगा ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो आपने इस A03 की वैल्यू यहाँ पर निकालनी होगी। तो अगेन वही करके देखते हैं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ तो Cr3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन चेंज होगा किसमें, क्रोमियम 2 पॉजिटिव के अंदर। सेकंड इक्वेशन क्या बोलता है, ये क्रोमियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, किसमें चेंज होता है ये क्रोमियम के अंदर। दोनों को हम ऐड करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कि आपको क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन चेंज होगा किसमें, क्रोमियम जो इक्वेशन की आपकी थर्ड, दैट इज हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को ऐड करके हम क्या निकाल लेंगे, थर्ड इक्वेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट गिवन में क्या आपको ए नोट का यूज हम करेंगे नहीं, तो किसका यूज करेंगे ए नोट डेल्टा जी नोट के अंदर, ठीक है। तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू एन एफ ए नोट ऑफ ए सेल, इस रिलेशन का हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या बनेगा डेल्टा जी की वैल्यू, इसके लिए बनता है यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 इंटू में एफ इंटू में ई ऑफ सेल, फर्स्ट के लिए कितना होगा ये -0.40 प्लस सेकंड के लिए एन की वैल्यू कितना रहेगा 2 इंटू में एफ इंटू में -0.91, ठीक है, इज इक्वल टू थर्ड के लिए एन की वैल्यू क्या है, थर्ड के लिए एन की वैल्यू 3 होगी, तो 3 गुना में
एफ गुना में जो आपने वैल्यू निकालना है वही एज इट इज, ठीक है। तो एफ से तो एफ कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास 0.40 प्लस 2 इंटू में माइनस 0.91 इज इक्वल टू 3 इंटू में ए नोट ऑफ थर्ड। तो ए नोट ऑफ थर्ड इज इक्वल टू माइनस 0.40 प्लस 2 इंटू में माइनस 0.91 डिवाइड बाई 3। तो अगर मैं यहाँ से इसका आंसर देखते हैं तो कितना था वो माइनस 0.74 वोल्ट, ठीक है। ये हम निकाल लेते हैं हमारी थर्ड इक्वेशन के लिए ए नोट ऑफ थर्ड की वैल्यू हम इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था रिलेशनशिप आपकी गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ के अंदर। बहुत सारे क्वेश्चन आप यहाँ से देखने को आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसी तरह से होंगे, या तो सिंपल रिलेशन के ऊपर ही आएगा और या फिर आपकी इस तरह से इंटेंसिव प्रॉपर्टी के ऊपर भी आता है। तो आपने इसको याद रखना होगा, अगर सिंपल फॉर्मूला बेस आता तो आप निकाल ही लोगे, अगर इस तरह से आता तो ए नोट की वैल्यू को आप डायरेक्ट यूज ना करते, उसको डेल्टा जी नोट के अंदर उसको कन्वर्ट करोगे, देन उसके बाद आप इसका यूज करोगे।